तुमने बोला था सिनेपोमॉर्फ और एपोमॉर्फिज्म, उसमें एक बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट देखो, क्लैडोग्राम होता है। क्लैडोग्राम का काम क्या होता है कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है कि कोई भी चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग कितना उसने अपने आप को इवॉल्व किया है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जब एक ऑरा में देखते हैं, एक फैमिली में देखते हैं, तो उसमें सिनेपोमॉर्फिज्म और ये सब तरह की वैराइटीज़ आती हैं। तो देखो क्लैडोग्राम में क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है और डिफाइन करता है कि हायरार्की स्ट्रक्चर्स में कितना चेंजमेंट आया है, ठीक है। तो इसमें अब मतलब बहुत से नाम आते हैं। सबसे पहले नाम आता है प्लीजोमॉर्फिज्म, ठीक है। प्लीजोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये हम एक क्लैडोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा बना लो। तो ये जो हो गए तुम्हारे नोट्स होंगे, ठीक है, ये नोट्स होंगे और ये सब तुम्हारे टेक्सास होंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये सारे नोड होंगे और जहाँ से दो टेक्सास कनेक्ट होते हैं उसे नोड बोलते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ा हायरार्की ट्री होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ये जो इवॉल्व कैरेक्टर है, ये सबसे एंसेस्टर कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से स्टोर हुआ नोड, यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्लीजियोमॉर्फिक, यानी जो सबसे पहले एंसेस्टर से जो कैरेक्टर ड्राइव हुआ उसे बोलते हैं प्लीजियोमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब बहुत पुरानी जो सबसे हमारी पहली पीढ़ी थी, उसमें जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, प्लीजियोमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, सिनएपोमॉर्फिज्म, ठीक। अब प्लीजोमॉर्फिज्म यानी सबसे पुराना कैरेक्टर। फिर एक होता है ऑटो एपोमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी जो बिल्कुल नया कैरेक्टर जनरेट करे, उसका उसके एंसेस्टर से कोई भी लेना देना ना, मतलब सब बच्चे तो काले पैदा हो रहे थे, अचानक से कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ या फिर कोई जीन था जो कि बहुत साइलेंस था, सडनली वो एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो जो जेनेटिकली एक्सप्रेस हुआ तो उसने एक अपना नया कैरेक्टर इवॉल्व किया, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर बोलते हैं फिर सिनप्लीजोमॉर्फिज्म क्या होता है, सिनेपोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तुमने बोला सिनेपोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो कैरेक्टर जो हो मोस्ट कॉमनली एंसेस्टर, मतलब उसने मतलब जिसने जो एंसेस्टर थे उससे जो उसने अपना कैरेक्टर उठाया हो, नेक्स्ट डिसेंडिंग जो डिकेड्स थे, या जो नेक्स्ट ब्रीड थी या जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उसने अपना कैरेक्टर जब उठाया, किससे उठाया, अपने एंसेस्टर से, तो उससे क्या बोल देंगे, सिनएपोमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है, सिनएपोमॉर्फिज्म बोलेंगे। फिर अगर एक कैरेक्टर को इंटायर टेक्सा शो कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे ये था पूरी ब्रीड, ठीक है। तो ये पूरा टेक्सा, मतलब ये एक एंसेस्टर था, इससे एक कैरेक्टर डिराइव्ड हुआ जो उसके दोनों आगे वाले डिसेंडेंट्स निभा रहे हैं या वो कैरेक्टर शो कर रहे हैं। जैसे इनके लॉन्ग हेयर थे, ठीक है, तो इन दोनों के लॉन्ग हेयर हैं, तो ये क्या, ये तो एक फिनोटिपिकली डिफ्रेंशिएशन है जेनेटिकली। जैसे इस पे ब्लैक फर था, तो इन पे और इन पे दोनों पे ही ब्लैक फर है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिनएपोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि कभी कभार कोई कैरेक्टर होता है जो बूढ़ों में दिखता है, मतलब फिर एक दो जनरेशन बीत जाती है, फिर वो कैरेक्टर कंटिन्यू ना होकर डिसकंटिन्यू हो जाता है और बहुत सालों बाद दिखता है। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर थे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर थे, उनके पास एक कैरेक्टर था कि उनका जो फर, मतलब किसी एनिमल पे बात करते हैं, कोई ग्रेट ग्रैंड जनरेशन थी, उसके फर ब्राउन था, ठीक है। फिर क्या वो उसके बाद आने वाली सारी जनरेशन्स के फर क्या हो गए, ब्लैक हो गए कंटिन्यू सारे। तो उन्होंने क्या करा, अपना एंसेस्टर का कैरेक्टर छोड़ दिया, उन्होंने अपना नया कैरेक्टर जनरेट कर लिया। फिर 3 4 9 10 जनरेशन के बाद एक नया जो नई जनरेशन आई, उसमें हमें फिर से वो ब्राउन फर देखने को मिला। तो एक ये जो हुआ, ये बीच में ना सिमिलर होकर अपने एंसेस्टर से सिमिलर हुआ, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये ब्राउन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोप्लासी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर पूरा टेक्सा शो करे इंटायर एंसेस्टर से डिराइव होकर, सिनएपोमॉर्फिज्म। जो खुद ही एक नया कैरेक्टर डिराइव करे, ऑटोएपोमॉर्फिज्म। जो एंसेस्टर से कैरेक्टर डिराइव हो उसे प्लीजोमॉर्फिज्म। और जो एंसेस्टर के बाद जो एंसेस्टर का कैरेक्टर वो कंटिन्यू जनरेशन में आके काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद जनरेशन में आए, उसे होमोप्लासी बोलते हैं। इतना सही फैक्टर, मतलब इतना सही कॉन्सेप्ट था। आई होप समझ में आ गया होगा अगर मैंने कायदे से समझाया हो।